वेलकम टू आवर चैनल। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इंडिया आए हुए हैं। एयरपोर्ट पर जब वो स्पॉट हुए तो यहाँ उनका एक बार फिर से वियर्ड बिहेवियर देखा गया। स्पेशली अनुष्का को देखकर तो लोगों को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं। पपराजी को वो कोई रिएक्शन नहीं देती और सीधे गाड़ी में जा बैठती है। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे फोटोग्राफर्स क्यों ही यहाँ आए हैं। अब यहाँ बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि पपराजी को सेलेब्स खुद बुलाते हैं। अगर कभी आपने उन्हें नहीं बुलाया है लेकिन वो वहाँ पर पहले से हैं, उन्होंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया तो उनसे रिक्वेस्ट करने पर वो वीडियो पोस्ट नहीं करते, क्योंकि पपराजी को भी सेलेब्स के साथ ही मिलजुल कर काम करना है, नहीं तो अगली बार उन्हें फोटो वीडियो नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट से वो सीधे प्रेमानंद जी महाराज के पास गए। बेटे अक्काय के जन्मदिन के बाद अनुष्का और विराट ने उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन दोनों जिस तरह पब्लिकली रूड बिहेव करते हैं उसके बाद लोग कहने लगे प्रेमानंद जी महाराज के पास जाने का क्या फायदा। वो तो यही कहते हैं कि अपने व्यवहार में अहंकार मत रखो, वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सक्सेस मिलने पर दूसरों को हीन भावना से मत देखो, भगवान की नजर में सभी समान है। जहां किसी के आचरण देखकर अपने में श्रेष्ठता का भाव और उसके आचरणों में दोष दर्शन, छिद्रावेक्षण मतलब कमी देखना, ये अभिमान का लक्षण है। एक वक्त होता था जब अनुष्का पपराजी और मीडिया के सामने बहुत फ्रेंडली होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया वो ऐसे एंग्री रिएक्शंस देती हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो वहां भी लोग यही बातें करते दिखते हैं। कभी उनकी इमेज बबली और चर्पी एक्ट्रेस की थी, लेकिन आज जब उन्हें देखते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज दिखता है। ज्यादातर बार वो स्ट्रेट फेस के साथ होती हैं। पपराजी को इग्नोर करेंगी, जैसे लगेगा वो वहां पर है ही नहीं, और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें कॉल आउट किया। एक ने लिखा लेकिन वो इतने गुस्से में क्यों है। एक ने कॉमेंट किया वो तो ठीक है लेकिन इतने एटीट्यूड में क्यों है, वो भी कम करो। एक यूजर ने सलाह दी कि अ लिटिल स्माइल एंड वेव टू द कैमरा, नथिंग बिग डील इन इट। अनुष्का ने वहां कैमरास को देखकर जिस तरह का रिएक्शन दिया वो पूरी तरह अनजस्टिफाइड है। आप एक बड़े क्रिकेट स्टार की वाइफ हैं। पपराजी यहाँ विराट के लिए भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया सिर्फ आपको देखना चाह रही है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। पहली बात, पपराजी कभी भी यूं ही नहीं आ जाते, ना ही वो 24 घंटे एयरपोर्ट पर होते हैं। उन्हें ये स्टार्स खुद बुलाते हैं। आप जिन भी सेलेब्स को फोटोग्राफर्स से ये कहते हुए देखते हैं कि अरे तुम यहाँ कैसे, वो झूठ बोल रहे होते हैं। वो वहाँ ऐसे नहीं पहुंचते। आप चाहते हैं कि आपकी फोटो वीडियो पेप्स के पेज पर आए, सोशल मीडिया पर आप दिखें, इसलिए आपने उन्हें मैसेज करके बुलाया है। लेकिन जब वो आते हैं तो ऐसे रिएक्शन देना कि तस्वीरें क्यों ले रहे हो। यहाँ इस तरह से भी समझिए कि मुंबई एयरपोर्ट पर ही धोनी से लेकर रोहित शर्मा भी आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी रेयरली ही कोई वीडियोस आती हैं। जबकि विराट और अनुष्का जैसे ही इंडिया पहुंचते हैं उनकी पिक्चर्स वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं। अगर प्राइवेसी का मामला है तो रानी मुखर्जी को देखिए, वो कभी अपने बेटी या आदित्य चोपड़ा के साथ इस तरह पपराजी के सामने नहीं होती। क्या वो बाहर नहीं जाती? बिल्कुल जाती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अपनी प्राइवेसी कैसे मेंटेन करनी है। फिल्म प्रमोशन के वक्त बात अलग हो जाती है, क्योंकि तब आपको हर जगह दिखना होता है जिससे लोग आपकी फिल्म के बारे में बात करें, लेकिन बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह करीना कपूर भी पापराजी, मीडिया और फैंस के साथ बहुत फ्रेंडली हैं। विराट और अनुष्का की तरह उन्होंने भी पैप्स से अपने बच्चों की तस्वीरें पोस्ट नहीं करने के लिए कहा, तो वो अब ऐसा नहीं करते। सैफ और करीना पावरफुल कपल हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लेकिन वो हमेशा फोटोग्राफर्स को देखकर वेव करते हैं। वो रूड नहीं होते। अभी अनुष्का और विराट पिछले कुछ सालों से स्पिरिचुअल हो गए हैं। वो जब भी लंदन से इंडिया आते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं। ये उनकी पर्सनल चॉइस है और उनकी आस्था है। वहाँ से उनके हर बार वीडियो सामने आते रहते हैं। एक दो बार हो गया लेकिन हर बार उनके वीडियोस आते हैं। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस और पीस की तलाश में हैं, तो आप हर मोमेंट का रील और वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर वो चाहती तो टीम से रिक्वेस्ट कर सकती थी कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जाए। कोई भी उनकी रिक्वेस्ट को मान लेगा। वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। अभी लोग भी बोलने लगे हैं अनुष्का बॉलीवुड से दूर होने के बाद अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढ रही है। सेलिब्रिटीज के साथ ये होता है कि उन्हें गुमनामी का डर सताता है। उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी देख ली होती है कि यह डर साथ चलता है। कल को अगर लोग उन्हें भूल गए या उन्हें लेकर लोगों के बीच क्रेज खत्म हो गया तो क्या करेंगे। उनका एक्शन ऐसा है जो लाइमलाइट से दूर भी नहीं रहने देता, और लाइमलाइट मिलने पर वो टैंट्रम्स दिखाने लगती हैं। 2025 के आखिर में भी एक इंसिडेंट हुआ था जब मुंबई एयरपोर्ट पर विराट और अनुष्का साथ थे। तभी एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फोटो मांगता है, लेकिन सिक्योरिटी पुश करती है। अब इस पूरे इंसिडेंट को विराट देख नहीं पाए थे क्योंकि वो आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे पीछे आ रही अनुष्का इग्नोर करके आगे चली गई। इसी बात पर सोशल मीडिया पर उन्हें बैकलैश मिला। लोगों ने कहा स्पिरिचुअल विजिट के बाद भी इतना रूड बिहेवियर है। आई थिंक हर बार उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि चीजें इतनी जल्दी हो जाती हैं कि आप क्या रिएक्ट करें समझ नहीं आता, और तब तक वो इंसिडेंट हो जाता है। दूसरी बात, विराट की फैन फॉलोइंग इतनी है कि अगर इस तरह से कहीं भी ज्यादा देर रुक जाएं तो मॉब वाली सिचुएशन हो सकती है। शायद ये भी वजह रही होगी कि वो इस तरह से रुकते नहीं हैं। लेकिन हाल ही में जब वो एयरपोर्ट पर दिखे तो वहाँ ऐसी भीड़ नहीं थी। उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए उनके लोग थे। अनुष्का का वियर्ड बिहेवियर केवल यही नहीं दिखा। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब उन्होंने सड़क पर गार्बेज फेंकने वाले एक पर्सन को पब्लिकली शेम किया था, और उसका वीडियो खुद विराट ने शेयर किया था। वो चाहती तो उस पर्सन को बोलकर भी समझा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बना दिया। बाद में हुआ कि जिसे उन्होंने कॉल आउट किया था सोशल मीडिया पर, लोगों ने उसे जमकर ट्रोल किया, उसे धमकियां मिलने लगी। अभी उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है तो ये होना था। इसी वजह से सेलेब्स को बहुत सोच समझकर कोई भी स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि आपको हर पल जज किया जाएगा।
क्या अनुष्का का ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जानबूझकर किया गया है? क्योंकि वो भी जानती हैं अब उन्हें बॉलीवुड में उस तरह से फिल्में नहीं मिलने वाली। उनकी आने वाली फिल्म चाकदा एक्सप्रेस है। फिल्म बनकर तैयार है लेकिन रिलीज के लिए लटकी हुई है। सोशल मीडिया पर तो कई यूजर्स ये भी कहते हैं कि फिल्में नहीं हैं, इसलिए वो खुद को एक स्पिरिचुअल आइकॉन के रूप में पेश कर रही हैं। लोग जब बात करते हैं तो इसका फर्क भी देखा जाता है, इसलिए सेलेब्स को यह बताना जरूरी हो जाता है। अनुष्का खुद को एनवायरमेंटलिस्ट बताती हैं और एनिमल्स के अधिकारों की बात करती हैं। वो एनिमल क्रूल्टी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से आवाज उठाती हैं। तो पिछले कुछ समय में देखा गया था कि वो खुद उन लग्जरी ब्रांड्स के बैग्स लेकर चल रही थी जो लेदर यानी काफा स्किन से बनते हैं। लोगों ने इसे लेकर उन्हें बहुत बार ट्रोल किया कि वो कहती कुछ और है और करती कुछ और। अगर उन्हें एनिमल्स से प्यार दिखाना है तो पहले उसे अपने डेली रूटीन में भी शामिल करना होगा। तो इस बार जब अनुष्का एयरपोर्ट पर दिखी तो उन्होंने वीगन लेदर से बना बैग लिया था। ये बैग उनके स्टाफ ने लिया हुआ था। अनुष्का नाम का यह ब्रांड एक इंटरनेशनल फैशन ब्रांड है और बहुत ही कम समय में यह पॉपुलर हुआ है। ये ब्रांड अपने वीगन लेदर और सस्टेनेबल कपड़ों के लिए फेमस है। वीगन लेदर एक ऐसा मटेरियल होता है जो लेदर की तरह दिखता है, लेकिन इसमें किसी जानवर की खाल का इस्तेमाल नहीं होता और यह पूरी तरह क्रूल्टी फ्री है। ये अच्छी बात है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वो जिन चीजों का यूज करती हैं, लोग भी उनके बारे में जानना चाहते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में जब वो वीगन लेदर बैग को प्रमोट करती है तो फैंस भी उन लग्जरी प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे जिन्हें बनाने में काफ स्किन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये सब कोई नेसेसिटी नहीं है, ये केवल शो बिजनेस है। सेलेब्स को दिखाना होता है कि उनके पास कितने महंगे बैग्स, महंगे जूते और महंगे कपड़े हैं। यहाँ पर अनुष्का की तारीफ करनी होगी क्योंकि बहुत ही कम सेलेब्स ऐसा करते हैं और इस तरह की लग्जरी चीजों को छोड़ पाते हैं। आज के लिए इतना ही। तो बताइए क्या लगता है अनुष्का क्यों पब्लिकली रूड बिहेव करती है? मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।